धर्मराज नामक एक राजा था। राजा के बाल उसका खास भोलू नाई ही काटता था। भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था कि राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। ये बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी जान चली जाएगी। भोलू मौत के डर के मारे डरा सहमा रहता था। कई वर्ष बीत गए, परंतु समय बीतने के साथ साथ भोलू के पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। भोलू ने सोचा, भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूं न, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब ये रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं, और इस तरह किसी और को ये बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास ये भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, उसके दो सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हा हा हा, हो। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, ये ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, उसके दो सींग हैं। हा हा हा, हो। लोग वहां जड़वत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल ये सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने, उफ। हमारे राजा के दो सींग, हमारे राजा के दो सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। कहानी के अगले भाग से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।